हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। तो बच्चों आपको जैसा कि एक टेबल के थ्रू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे इस टेबल में, यहाँ पर आपको 2002 में आपको जो डिफरेंट देशों में जो प्रोडक्टिविटी है वो दिखाई गई है। जैसे अगर हम बात करें वीट की, तो यहाँ पे जो पर हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं, और ये जो आउटपुट है ये 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, मतलब मल्टीपल है। तो यूके में ये जो है वो 80.4 है। इसी तरीके से अगर आप चाइना में देखोगे वीट का प्रोडक्शन जो है वो 74.5 है, चाइना में 38.9 है और इंडिया में 27.7 है। तो इससे बच्चों हमें पता चलता है कि इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर आप कितना प्रोडक्शन कर पाते हो। इसी तरीके से अगर कॉटन की बात करें, सीड कॉटन की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा 39.8 है, यूएसए में 19 है, जबकि इंडिया में ये मात्र 7.5 है। अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में यूएसए में जो प्रोडक्टिविटी है वो 73.7 है, जापान में 65.8 है, चाइना में 62.5 है और इंडिया में 29.1 है केवल। इसी तरीके से बच्चों और अगर हम बात करें पूरा का पूरा, तो इस पूरी की पूरी टेबल से हमें ये आइडिया लगता है कि भारत में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो काफ़ी सारे देशों के मुकाबले, बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले भी हमारा जो आउटपुट है वो कम है। तो इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इंडिया के चाइना के बारे में भी, तो चाइना का भी हमारे से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस सब की क्या वजह है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी है उसके जितने भी कारण हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जनरल कॉजेज़, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल कॉजेज़ और तीसरा है टेक्निकल कॉजेज़। तो तीनों के बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात, तो देखिए जनरल कॉजेज़ में सबसे पहला है सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, जो हमारे यहाँ का फार्मर है, अगर आप फार्मर की कंडीशन देखोगे तो वो अशिक्षित है, इलिटरेट है। इसके अलावा बच्चों वो सुपरस्टिशियस है, वो ये मानता है कि केवल जो उसको प्रोडक्शन करना है वो केवल उसके जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, यानी कि सब्सटेंस लेवल पे वो आउटपुट करना चाहता है। तो इन सभी वजह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाता, और इसका परिणाम ये होता है कि जो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो भी अभी भी लो बना हुआ है। इसके अलावा बच्चे बात करें पॉपुलेशन के प्रेशर की, तो देखिए जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो लैंड है वो तो उसकी तो लिमिट उतनी ही है। तो आप ज़्यादा उतनी समान मात्रा में अगर ज़्यादा लैंड का यूज़ करोगे और सेम टेक्निक का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से कि इंडिया में पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि होने से जो लैंड है उसके कई सारे सब डिवीज़न हो गए, साथ ही साथ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या देश में ज़्यादा है और टेक्निक उतनी अच्छी है, यूज़ नहीं है। तो इस पूरा का पूरा पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, यानी कि लैंड पे पॉपुलेशन की प्रेशर की वजह से जो प्रोडक्टिविटी का है इंडिया में वो काफ़ी कम है। इसके अलावा बच्चों लैंड डिग्रेडेशन, देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो लगातार घट रही है। आप ये कह सकते हो कि इंडिया में जो क्रॉप है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, बार बार वही फसल बनाई जाती है, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो भूमि है उसकी जो क्षमता है आप कह सकते हो उसमें लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा जो क्रॉप लॉस भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो बीमारी की वजह से क्रॉप लॉस हो रहा है, चाहे वो पानी की कमी की वजह से हो रहा है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इस बहुत सारी अनसर्टेनिटी है देश के अंदर। इन सभी अनसर्टेनिटी की वजह से, या आप कह सकते हो इन सभी अस्थिरताओं की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो आउटपुट लेवल है वो लगातार, प्रोडक्टिविटी जो है वो लगातार घटी है। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के भी कुछ उपाय हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाह रहे हैं अगले जो इंस्टीट्यूशनल कॉजेज है। बच्चों इंस्टीट्यूशनल कॉजेज में उन कारणों को शामिल किया जाता है। देखिए इंस्टीट्यूशनल कॉजेज में जो मेनली शामिल होते हैं वो होते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, यानी कि एक लैंडलॉर्ड का टेनेंट और रिलेशनशिप जो है उसको शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए अंग्रेजों ने एक जमींदारी प्रथा का शुरू की थी, तो आपको पता होगा जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ करता था। गवर्नमेंट ने, यानी उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते थे, और वो किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स वसूलने के लिए फ्री थे। तो इस सिस्टम को हालांकि डिमोलिश कर दिया गया, 1950 से ही भारत में प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी भी जमींदारी प्रथा जो है, हालांकि वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराते, लेकिन ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पे उतना आप कह सकते हो कि वो रूप बदल लिया, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा बच्चों अगली जो वजह है हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है सब डिवीज़न।
सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जो डिवीजन है लैंड का वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देखिए जब आप जैसे मान लीजिए लैंड है, उसको यूज़ करने के लिए मशीन लगती है, ठीक है, मशीन और भी चीज़ों का यूज़ होता है। तो जब लैंड होल्डिंग का सब डिवीजन हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बट गई, तो उसके लिए जो कॉस्ट है आउटपुट करने की वो काफ़ी हैवी आने लगी, और उस सब की वजह से भी प्रोडक्टिविटी जो है वो भारत में कम है। इसके अलावा बच्चों जो टेन्योर सिस्टम है हमारे यहाँ, अभी भी जो पट्टे पर ज़मीन दी जाती है जोतने के लिए, वो कॉस्ट बेस्ड नहीं है बल्कि प्रोडक्शन बेस्ड है। मतलब उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है कॉस्ट का वो जमा कराने की जिम्मेदारी टेनेंट की है, ठीक है, और जो मालिक है यानी कि जो एक्चुअल में जो जिसकी ज़मीन है वो उसका हिस्सा प्रोडक्शन का रख लेता है। तो जब तक कॉस्ट बेस्ड नहीं होगी, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वही उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रोडक्शन के बेस पर होगा। तो बच्चों ये सारी की सारी वजह है। इसके अलावा देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी आप जानते होंगे भारत के अभी भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, राजस्थान है, क्योंकि पश्चिमी यूपी तक तो फिर भी काफ़ी सारे इरिगेशन आया, लेकिन पूर्वी यूपी में अभी भी जो समस्या है इरिगेशन की, ठीक है, समस्या है। तो ये जो परमानेंट इरिगेशन के सोर्स नहीं है, नहर नहीं है, नल नहीं है, और ये जो पूरी की पूरी रेन है, क्योंकि इंडिया को फिर इसकी वजह से रेन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी वजह। इसके अलावा बच्चों जो टेक्निक है वो पुरानी है। आज भी आप देखोगे तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, वो बहुत सारे किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा जो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय किए क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी बच्चों। जैसे आरआरबी की स्थापना की, क्रेडिट के लिए कई सारी लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जो बेसिकली किसानों की हेल्प करने के लिए ही बनाई गई। हालांकि लैंड डेवलपमेंट का उद्देश्य अलग था, वो उसको पूरा नहीं कर पाया, खैर। लेकिन बेसिकली हमें समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं बच्चों कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे किसानों को देखोगे आप तो मजबूरी में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उन पे लोन लेना पड़ता है, और आप उनकी कंडीशन को, किसानों की कंडीशन को आप बेहतर तरीके से सुन नहीं सकते हो कि उनको जो लाख रुपए, सवा लाख रुपए के लिए मतलब जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है, यानी कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से भी वो सही से इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों HYV शील्ड, हालांकि देखिए हरित क्रांति आई, HYV शील्ड उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके इसकी जो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से स्टेबल प्रोडक्शन हो गया, और बहुत सारे ऐसे किसान अभी भी हैं जो HYV सीड का यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अभी भी हमें एक ऐसे सीड की या ऐसी ज़रूरत है हमें जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन आमतौर पर जो किसान हैं उनके पास ये सीड जो हैं, जो छोटे किसान हैं उनके पास अभी भी ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बच्चों जो मार्केटिंग सिस्टम है, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सुधार किए हैं, कई सारी मंडी बनाई है, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त है, जिसकी वजह से जो किसान है उसको अपनी जो फसल है वो मजबूरी में लोकल एरिया में ही बेचनी पड़ती है, और उसको कम आउटपुट, कम पैसे मिल पाते, तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो काफ़ी कम है। तो बच्चों ये तो कॉमन सी वीडियो है जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी की क्या क्या कारण है वो आपने बताए। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सके। हालांकि वो प्रॉब्लम कितनी दूर हुई ये अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम उसके बारे में बच्चों अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।